चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पार्टियां भी अब चुनाव जीतने में जुट गए हैं, लेकिन इस बार मामला डिजिटल प्रचार का है और इस पर भी वार पलटवार हो रहा है। नो रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक व्हीकल रैली and procession shall be allowed till 15th January 2022. क्या देश में धीरे धीरे चुनाव प्रचार का तरीका बदलने वाला है? क्योंकि चुनाव आयोग ने कोरोना को देखते हुए 15 जनवरी तक न केवल फिजिकल प्रचार पर रोक लगाई है, बल्कि ये संदेश देने की भी कोशिश की है कि आने वाला दौर वर्चुअल चुनाव प्रचार का होने वाला है। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने वर्चुअल रैली की बात की, विवाद शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने वर्चुअल रैली से होने वाली परेशानियों का जिक्र करते हुए सवाल खड़े किए। वर्चुअल रैलीज बढ़ेंगी या टीवी पर प्रचार ज्यादा बढ़ेगा, तो वही दल ज्यादा प्रचार करेंगे जिन पर संसाधन है। जिन पार्टियों की कोई सरकारें नहीं है, जिन पार्टी की कहीं सरकार नहीं है, विपक्ष में है, उनके लिए कम से कम इलेक्शन में सोचे। आम आदमी पार्टी वर्चुअल रैली को लेकर बेहद उत्साहित है। इस बार डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप तो मास्टर हैं इसमें। अब समय आ गया है कि हम लोग अपनी उस ताकत का इस्तेमाल करें। हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी हर वोटर, हर घर तक पहुंचना है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने चुनाव आयोग से सख्त कदम उठाने की मांग की है। चुनाव आयोग को काफी सख्त कदम उठाने की खास जरूरत है। सरकारी मशीनरी में चुनाव आयोग का कानूनी खौफ जरूर कायम रहे, तभी यहाँ चुनाव सही से संपन्न हो पाएंगे। कांग्रेस ने तो वर्चुअल रैली पर सवाल खड़े करते हुए इसे टालने तक की बात कर दी। इलेक्शन कमीशन का फैसला है कि चुनाव होगा। ज्यादा बेहतर था कि थोड़ा वक्त और दिया जाता और चुनाव 2-3 महीने के बाद होता। वहीं बीजेपी का कहना है कि वो चुनाव आयोग की वर्चुअल रैली के निर्देश का पालन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। डिजिटल रैलीज करने के लिए बहुत बड़े खर्चे की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए कार्यकर्ता चाहिए, संगठन चाहिए और कार्यशैली जो तकनीकी को समझ सके, उसकी सूझबूझ रखे, वो चाहिए। 2014 में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में चाय पर चर्चा के दौरान 3D वर्चुअल चुनाव प्रचार का इस्तेमाल किया था और उसका काफी असर भी देखने को मिला। और विशेष करके नौजवान मतदाताओं को प्रार्थना करें। बीते 8 साल में सोशल मीडिया की दिशा और दशा काफी बदली है। चुनाव प्रचार के तरीके भी धीरे धीरे हाईटेक हो रहे हैं और हर पार्टी भी उसके मुताबिक तैयारी कर रही है। ये वर्चुअल रैली की क्या ताकत है, इसको भी हमको समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी मुख्यालय और समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर वॉर रूम बनाकर तैयार कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी भी अपना एक वॉर रूम बनाकर इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में डिजिटल कैंपेनिंग की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ मायावती की पार्टी बीएसपी में भी उनके भतीजे आकाश आनंद ने मोर्चा संभाल रखा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब डिजिटल वॉर रूम के जरिए उत्तर प्रदेश में सियासी वार करने की तैयारी चल रही है। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो चलिए अब आपको बताते हैं यूपी में डिजिटल चुनाव प्रचार की पार्टियों की तैयारियां क्या हैं। तो आपको बताते हैं कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी क्या क्या तैयारियां करे। तो बीजेपी, सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी इस वक्त कहां पर है। बीजेपी लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में एक वॉर रूम बनाया गया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने भी वॉर रूम बनाया। कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, लेकिन रणनीति यहां पर होगी कि कैसे सोशल मीडिया पर अपने आप को प्रमोट करना है। बीजेपी ने सोशल मीडिया की 6500 लोगों की टीम बना रखी है। 6000 से ज्यादा इस टीम के मेंबर हैं। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी डिजिटल जो है विंग यहां पर एक बनाया गया है, जिसमें 2 वरिष्ठ नेता और जिला स्तर पर जो नेता है वो नियुक्त किए जाएंगे, जो आगे पार्टी को प्रमोट करेंगे। बीजेपी के इसके अलावा और क्या प्लानिंग है? बूथ स्तर पर बूथ कार्यकर्ताओं को व्हाट्सएप से जोड़ा गया है, व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया ताकि कनेक्टेड रहें। यही कार्य क्या कर रही है समाजवादी पार्टी भी, उसने भी बूथ कार्यकर्ताओं के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है ताकि कोई भी संदेश सीधा व्हाट्सएप के जरिए भेजा जाए कि जनता तक क्या जाएगा। बीजेपी ने 100 से ज्यादा वेरीफाइड सोशल हैंडल है। ये तो बीजेपी की अपनी शक्ति है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का क्या है? वेरीफाइड अकाउंट से ज्यादा
प्रचार हो, क्योंकि ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। इसके अलावा बीजेपी की क्या तैयारी, 10 से 15 हजार लोग वर्चुअली जोड़ने की तैयारियां हैं कि अब वर्चुअली लोगों को जोड़ा जाए। पहले तो रैलियां होती थी, लोग आते थे और लोगों के बीच में जाते थे, लेकिन अब वर्चुअली यही काम समाजवादी पार्टी करेगी। वो व्हाट्सएप के जरिए करेगी। व्हाट्सएप पर मतदान से पहले यानी कि वोटिंग से पहले 1 लाख लोगों को विधानसभा चुनाव से पहले जोड़ने का लक्ष्य समाजवादी पार्टी का है। तो ये इंटरेस्टिंग फिगर हमने आपको बताया। लेकिन अब ट्विटर पावर क्या है, फॉलोअर्स कितने हैं कौन सी पार्टी के, वो देखिए जरा आप। ये बीजेपी का ट्विटर हैंडल और 1,73,00,000 से ज्यादा है। 1,73,00,000 से ज्यादा लोग हैं जुड़े हुए हैं बीजेपी के साथ। तो समाजवादी पार्टी का जो आंकड़ा है वो इस वक्त सिर्फ 28 लाख प्लस है। 28 लाख से ज्यादा ही लोग समाजवादी पार्टी को इस वक्त फॉलो कर रहे हैं ट्विटर पर, यानी कि बीजेपी कहीं आगे है। बीएसपी की क्या स्थिति है, तो बीएसपी तो यहां बहुत ही नीचे है। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी सिर्फ 24,000 प्लस लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस यहां दूसरे नंबर पर नजर आ रही है। 84 लाख से ज्यादा लोग ट्विटर पर फॉलो करते हैं कांग्रेस को। तो आम आदमी पार्टी भी अच्छी खासी फॉलोअर्स के साथ है। हालांकि बीजेपी जितना तो नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास 58 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर। यानी कि ट्विटर पर अगर प्रमोट किया जाएगा अपनी पार्टी की, अपने किए गए कामों को अगर प्रमोट किया जाता है तो स्वाभाविक है बीजेपी के पास फॉलोअर्स ज्यादा हैं, तो वहां पर ज्यादा लोगों तक वो पहुंच सकेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.